हमारे आदरणीय भाई घनश्याम अरोड़ा जी के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और गोहाना की देवतुल्य जनता का भी और हरियाणा की देवतुल्य जनता का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से एक नायब सरकार जो है हरियाणा को मिली। माननीय अध्यक्ष जी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसका श्रेय, तीसरी बार सरकार बनने का जो श्रेय है, ये बहुत गहराई से अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 2014 के बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो एक रास्ता डाला पारदर्शिता का, जनता के लिए, जनता के हित के कामों का और बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियों का, और उस रास्ते को आगे बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने। ये उसी का परिणाम है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अभी खड़े हो गए कि खोज रहे हैं कि भाई कई बार बातें आई, जैसे इलेक्शन हुआ 2005 से लेकर के 2004 से लेकर के 9 तक सरकार थी, 5 से 9 और 9 से 14 स्पीकर साहब 10 साल कांग्रेस ने राज किया। जब इतनी बड़ी आई तो हम तो ये गुत्थम गुत्था हो रहे हैं कि भाई 2024 में तुम कैसे आ गए, तीसरी बार कैसे आ गए। जब इतने बढ़िया सरकार थी 10 साल, तो भाई फिर 2014 में क्या हुआ, ये अपने अंदर झांक के देख लो क्या हुआ 2014 में, कि 2014 में ये क्या हुआ। और हमारी तीसरी बार जो सरकार आई है उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, और उसके साथ साथ एक और भी योगदान है। ये कहते हैं भाई ईवीएम पर ये छीटाकशी करते हैं। 2014 तक तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, ईवीएम 2024 तक, 2014 तक तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी। लेकिन इस बात को, एक मिनट बत्रा साहब, अब ये खुद टोक रहे स्पीकर सर, हमारा कोई व्यक्ति ठीक बात कहने के लिए खड़ा हो तो दिक्कत हो क्या। देखो अब नहीं, अब मत करें ना, हमारा माननीय साथी बोल रहे हैं तो मैं माननीय हुड्डा जी से कहूंगा कि जरा इन पे भी लगाम लगाएं। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो थोड़े टाइम के लिए उस समय जब मुख्यमंत्री बने, उसका जो वो टाइम पीरियड था, जो उन्होंने फैसले लिए, जो इतने 56 दिनों में जो उन्होंने लगभग 100 के करीब जो फैसले लिए, लोगों को विश्वास हुआ कि नायब सैनिक के रूप में हमारे को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो बात कहेगा वो करेगा, और एक और चीज अध्यक्ष जी, ये पता नहीं कब इनके समझ में आएगा, इसमें एक कारण और भी जुड़ रहा है, एक ऐसा कारण जो ये कभी समझ भी नहीं सकते हैं। वो कारण है चना की जलेबी चल करके महाराष्ट्र, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तली गोहाना में उतारी, गोहाना में महाराष्ट्र तक पहुंची और फिर दिल्ली तक पहुंची, और अभी रुकी नहीं है, बिहार भी जाएगी, अभी रुकी नहीं है, बिहार भी जाएगी। क्योंकि इस जलेबी में, जो गोहाना की जलेबी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तारी। डॉक्टर साहब, आप तो गोहाना से विधायक भी हैं, तो कभी जलेबी चंडीगढ़ भी दर्शन करा दिया करो, बड़ी अच्छी बताएंगे, सुन तो लो। तो मैं चंडीगढ़ भी चलिए अच्छा, फिर उल्टे आ जाएंगे, कोई चिंता मानो हो, फिर आ जाएंगे, जब बुलाओगे जब आ जाएंगे। मैं तो जब कहोगे जब करवा रहा सबका, जब कहोगे, जब गए नहीं हो यहीं हूँ, जब कहोगे जब आ जाएंगे, चिंता ना करो, तैयारी रखो। आज जलेबी समाज का भाईचारा, देखो स्पीकर साहब, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। आज ये मुख्यमंत्री जी ने जब तारी जलेबी, उसके बाद एक ऐसा माहौल बना है
एक ऐसा माहौल पूरे देश में, अगर मैं आपको थोड़ी सी अगर इस पर चर्चा करूं तो आपको भी मान गए, ऐसा माहौल बना है कि कोई दिल्ली की भी जलेबी खिला रहा है, कोई यूपी खिला रहा, कहते हैं गोहाना की। एक ऐसा माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से बन गया है, क्योंकि इस जलेबी में भाईचारे का प्रतीक बन चुकी है। समाज का प्यार प्रेम और जो इसमें रस भरा हुआ है वो बिल्कुल एक ऐसा एकता का रस है, प्यार प्रेम का रस है, जो पता नहीं कहां कहां जाकर के ये रुकेगी। आप दिल्ली में भी देखो, जब हमारी गीता बुकल जी भी कुछ कह रही थी, मेरे को 12 विधानसभाओं में भेजा था अध्यक्ष जी, मैं ये सच्चाई यहां बयान कर रहा हूं, और 11 ने जलेबी खाई थी, 11 जीत गए, 11 के 11, एक रह गया जिसने नहीं खाई। ठीक है चलो अच्छा अध्यक्ष जी, दूसरा, सरकार जो है किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी आमदन, जैसे कह रहे हैं सारे साथी कि किसानों के लिए क्या किया, मैं जनता के आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से 4 दफा सांसद रहा। मैंने ऐसा समय भी देखा जब किसान को एक शादी कर लेता था बेटा बेटी की, एक बच्चे को पढ़ा लेता था, कोई एक व्हीकल खरीद लेता था, ट्रैक्टर वगैरह को खेती करने के लिए, या कोई मकान बना लेता था, उसका कर्ज टूटता नहीं था अध्यक्ष जी, उसका कर्ज नहीं टूटता था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में किसान, हरियाणा का किसान और ज्यादा खुशहाली की तरफ दिन पर दिन बढ़ रहा है, और ज्यादा खुशहाली की। कितनी सारी योजनाएं किसानों के लिए दी है। सभी साथियों ने उसको अपने अपने तरीके से उन योजनाओं के बारे में बताया है। और सबसे बड़ी बात कि 24 फसलों पर एमएसपी, कई बार विपक्ष के साथी कहते हैं भाई जरा 24 फसल भी बता दो, कौन कौन सी है 24 फसलें, जौ, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी, गन्ना, मक्का, ज्वार, जूट, कोपरा, मूंग, धान, बाजरा, खरीफ, और भाई खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, ये सारी की सारी ऐसी 24 फसलें हैं अध्यक्ष जी। एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, हाँ भाई बात। अच्छा एक और चीज सुनो, जो नहीं होती है, सुनो एक मिनट, जो नहीं होती है वो भी अगर मंडी में बिकने के लिए आ गई तो माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा उसको भी खरीद देंगे, जो अगर वो नहीं होती है वो भी बिकने के लिए आ गई। एमएसपी, अरे यार, अरे जो 3-4 फसल हैं जो नहीं है वो भी। अब सुनो, अब किसानों को जब पता लगा है, पहले आप ये बताओ, पहले एक मिनट, क्या औषधि के जो पेड़ पहले लगाते थे भाई, पहले लगाते थे, पहले बागवानी की कितनी खेती करते थे, तो थारे आगरती परेड सिरसा का नहीं, इधर तो होती नहीं थी। अब बागवानी को कितना बढ़ावा मिल गया है। तो इसी तरह से जो 24 फसलों पर एमएसपी मिली है, तो उसमें आप देखेंगे हरियाणा के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो जो फसल यहां पर होंगी, एक दाना भी उसका छोड़ा नहीं जाएगा। एक और है, 72 घंटे में गारंटी है, 72 घंटे के अंदर पेमेंट होती है, डायरेक्ट जो है डीबीटी के थ्रू जो है सारी की सारी पेमेंट पहुंचती है। आप किसी भी जाकर के पूछ सकते हैं। और माननीय कृषि मंत्री जी ने आप खड़ा होकर भी कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो बताए कि भी अगर उसकी पेमेंट नहीं हो रही हो, तो सबकी पेमेंट जो है ये सारे का सारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे का सारा संभव हुआ है। सरकार बागवानी की फसलों को भी भरपूर बढ़ावा दे रही है, ये सब हम जानते हैं। बागवानी के किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 40 बागवानी फसलें शामिल हैं, इसमें आप देखेंगे।